G7 बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों का किया अभिवादन। हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कल मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों नेताओं की होगी पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी 19 मई से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक चुनौतियों पर दुनिया को कर सकते हैं संबोधित। हिरोशिमा यात्रा से पहले पाकिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। आतंकवाद के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने का पीएम ने दिया सुझाव। भारत और चीन के आपसी संबंधों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों के संबंधों में सुधार आपसी हितों, एक दूसरे के सम्मान के साथ संभव। इस विदेश यात्रा में दुनिया भर के 24 से ज्यादा नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। द्विपक्षीय बैठकों का भी प्लान। 22 से 24 मई तक सिडनी में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। G7 समिट को लेकर तैयार है जापान का हिरोशिमा शहर। सम्मेलन के लिए पहुंचे G7 नेताओं ने किया पौधारोपण। हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे G7 नेता। परमाणु हमले में जान गंवाने वाले पीड़ितों को अर्पित की श्रद्धांजलि। हिरोशिमा में एक बौद्ध भिक्षु का जब सकारनामा हाथ में तख्ती लिए विश्व नेताओं से शांति को प्राथमिकता देने और परमाणु हथियारों को बंद करने की अपील की। मंगलुरु में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ताजपोशी की भव्य तैयारियां। शनिवार दोपहर 12 बजे लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। समर्थकों में जश्न का माहौल। दिल्ली में आला कमान के साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बैठक। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन। मंत्रियों के नाम का हो सकता है ऐलान। 25 से 26 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम पहुंचे डीके शिव कुमार। तैयारियों का जायजा लिया। कर्नाटक चुनाव के नतीजे से उत्साहित हुए चिराग पासवान। विपक्ष की ओर दिखा झुकाव। कहा 2024 के चुनाव का नतीजा मोदी की लहर नहीं, विपक्ष की विश्वसनीयता तय करेगी। किरण रिजिजू ने संभाला नए भू विज्ञान मंत्रालय का प्रभार। कहा मंत्रालयों में फेरबदल चलता रहता है, किसी गलती नहीं, बदलाव का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम पर टिप्पणी वाली बात पर रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष का काम मेरे खिलाफ बोलना। नए मंत्रालय पर रिजिजू ने जताई खुशी। कहा बचपन से रहा प्रकृति से जुड़ाव। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल के अंदर बनाई क्विक रिस्पांस टीम। इस टीम में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस और दिल्ली जेल स्टाफ के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट को मिले नए जज। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने ली शपथ। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी दोनों के नामों का ऐलान। 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तिहाड़ जेल में उन्नीस सिसोदिया ने लिखी कविता। शिक्षा बनाम सांप्रदायिकता विषय पर केंद्रित है कविता। इस कविता में मनीष सिसोदिया ने लिखा, हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा। आर्यन खान ड्रग्स केस में तत्कालीन एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया बड़ा खुलासा। शाहरुख खान से हुई व्हाट्सएप पर बातचीत को किया दावा। आर्यन खान को जेल में न रखने की शाहरुख खान ने वानखेड़े से की थी गुजारिश। शाहरुख ने कहा, आर्यन पर प्लीज थोड़ा नरमी बरतना, प्लीज उसे जेल में मत रखिए। समीर वानखेड़े के मुताबिक शाहरुख लगातार उनके बेटे को छोड़ने की करते रहते हैं रिक्वेस्ट। शाहरुख ने माना था कि बेटा भटक गया पर उसे पॉलिटिक्स में ना फंसाएं। चैट में लिखी बातों के मुताबिक शाहरुख वानखेड़े से फोन पर करना चाहते थे बात। भविष्य में साथ खड़े रहने का किया था वादा। आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का समीर वानखेड़े पर आरोप। आय से अधिक संपत्ति की भी चल रही जांच। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट की मनीष सिसोदिया की कविता। लिखा, अगर पड़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना को लिखी चिट्ठी। सर्विसेज सेक्रेटरी के तबादले की फाइल पास करने की अपील की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ऐलान, 2024 में अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव।
अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ का बड़ा खुलासा, शाइस्ता की काली कमाई को असद कालिया लगाता था ठिकाने। प्रयागराज, लखनऊ, गुजरात, दिल्ली, मुंबई से अतीक को आती थी काली कमाई, पैसों को प्रॉपर्टी में लगाता था असद। G20 बैठक से पहले घाटी में पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, अगर कोई इंटरनेशनल कॉल आए तो तुरंत लोकल पुलिस या साइबर सेल को सूचित करें। श्रीनगर में G20 बैठक की सुरक्षा की तैयारियां जोरों पर है, डल झील में सीआरपीएफ के जवानों ने किया विशेष अभ्यास। घाटी में G20 बैठक को लेकर अलर्ट प्रशासन, आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करने की तैयारी। 22 मई को कन्नौज जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अपने शिक्षक से करेंगे मुलाकात। सुंदरवन में हिरण को पकड़ने में नाकाम रहा रॉयल बंगाल टाइगर, वीडियो वायरल। आस्था श्रद्धा के लिहाज से बड़ा दिन, 30 साल के बाद बन रहा विशेष संयोग। आज ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का संयोग। वाराणसी में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुहागिन महिलाओं ने बरगद के पेड़ की पूजा की। वट सावित्री के पावन पर्व पर महिलाएं वट वृक्ष की जड़ में करती हैं जलार्पण, कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की करती हैं परिक्रमा। पटना में वट सावित्री व्रत के अवसर पर दिखी रौनक, महिलाओं ने की पूजा। हमीरपुर में सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ में बांधा धागा, पति की लंबी उम्र की कामना की। प्रयागराज में वट सावित्री पर्व की दिखी रौनक, महिलाओं ने बरगद के पेड़ पर बांधा धागा। राम भक्तों के लिए आई है गुड न्यूज, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आई। मंदिर के खंभों और दीवारों पर दिखेगा भव्य नजारा, तराशी जा रही 3600 देवी देवताओं की मूर्तियां। 3 तल का होगा 161 फीट ऊंचा राम मंदिर, अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार होगा प्रथम तल। जनवरी 2024 में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला को भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद किया जाएगा विराजमान। वट अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से पहला जत्था रवाना हुआ, कल खुलेंगे कपाट। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे, बर्धमान जिले के देवदत्ता मांझी ने लाए 99.57% अंक। रामगढ़ में जल नल योजना के तहत शुरू किया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 गांवों के करीब 20,000 लोगों को मिलेगा पीने का पानी। दुश्मन सबमरीन की समंदर में घुसपैठ रोकने के लिए भारत की मोर्चाबंदी, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ने INS कोलकाता पर की पहली सफल लैंडिंग। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं को रैन बसेरा में किया गया शिफ्ट, लोगों को दी जा रही सभी तरह की सुविधाएं। पौड़ी में 3 गुलदार ने सड़क पर डाला डेरा, गुलदार का सड़क पर टहलते पेड़ पर चढ़ने का वीडियो वायरल। आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल को हाईटेक बनाने का राज्य सरकार ने तैयार किया खाका, आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ, विधि विधान से पूजा की। बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बदल रही तस्वीर, सोशल मीडिया इंटरनेट का इस्तेमाल सीख रहे युवा। इटावा की लाइन सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए कूलर। पंजाब के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू किया गया करोड़ों का प्रोजेक्ट, किसानों ने कहा 35 साल बाद पहुंच रहा पानी। बक्सर पटना हाईवे पर 4 पहिया वाहन चलाना हुआ महंगा, बक्सर से पटना के रास्ते शुरू हुआ टोल टैक्स। G20 बैठक में देश विदेश से आए मेहमानों को परोसी जाएगी उधमपुर की मशहूर कलारी, मेहमानों के स्वागत की हो रही तैयारी। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, सीकर के आकाश ने साइंस स्ट्रीम में किया टॉप। कोच्चि में रेलवे और NDRF की टीम ने की मॉक ड्रिल, आपदा में मिशन जिंदगी की तैयारी। कोच्चि में हादसे से निपटने के लिए की गई तैयारियां सामने आई, ड्रोन की तस्वीरें। मसूरी के 200 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ITBP बैंड ने अपनी धुन से विदेशी मेहमानों को किया मंत्रमुग्ध। पठानकोट पहुंचे सीएम भगवंत मान, रंजीत सागर डैम का किया दौरा।
दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सोनोवाल कार्यक्रम में शामिल। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक। शिवलिंग को नुकसान न पहुंचने के आधार पर लगी है रोक। भारतीय किसान यूनियन ने पहलवानों के समर्थन में दिया धरना। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। शिमला में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई। पंजाब के फरीदकोट में भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसलें बर्बाद हुई। किसानों की फसलों को नुकसान। राजस्थान के फतेहपुर में बढ़ती बिजली दरों और पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा, महिलाओं को हो रही दिक्कत। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे साइट का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिया जायजा। निर्माण को लेकर ली जानकारी। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की रोजगार की मोर्चे पर सौगात। विभिन्न विभागों में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। मथुरा के लोगों को ट्रैफिक जैम से मिलेगी निजात। प्रशासन ने पुलिस मैप माई इंडिया किया लॉन्च। पोर्ट ब्लेयर में कांग्रेस सांसद कुलदीप रॉय ने गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित किया विशेष कार्यक्रम। महिलाओं को सम्मानित किया। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेटियों के साथ देखी द केरला स्टोरी फिल्म। लोगों से फिल्म देखने की अपील। देवास पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना सम्मेलन में हिस्सा लिया। अगरतला में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। बड़ी संख्या में लोगों ने संग्रहालय में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया। शिमला में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोग। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने श्रम कल्याण संघ परिषद के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में हिस्सा लिया। उधमपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 2 दिवसीय जनसंपर्क कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनाराई विजयन ने अनन्य मलय परियोजना का शुभारंभ किया। भुवनेश्वर में आगामी इंटरकॉन्टिनेंटल कप की तैयारी में जुटे भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। कलिंगा स्टेडियम में खिलाड़ियों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया टोल फ्री नंबर। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी मिलेगी जानकारी। उत्तराखंड के खटीमा में किसान का कमाल। बाढ़ से गांव को बचाने के लिए बदल दिया नदी का ही रुख। हल्द्वानी के काफल की बाजारों में बढ़ी मांग। सेहत के लिए काफी फायदेमंद ये फल। कूच बिहार में हेरिटेज गेट बनाने को लेकर नागरिक मंच ने किया प्रदर्शन। गेट पर वीर चिलाराय की प्रतिमा या राजाओं की तस्वीर लगाने की कर रहे मांग। सिरसा के किसान रामचंद्र बने मिसाल। पीले तरबूज और सब्जियों की खेती कर कमा रहे मुनाफा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने गुरदासपुर के बिजली बोर्ड कार्यालय का किया दौरा। कहा, धान की बिजाई का सीजन शुरू हो रहा। किसानों को कोई परेशानी न हो। राजगढ़ में शनिदेव जयंती अमावस्या पर लगा भक्तों का तांता। सैकड़ों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। गोवा पहुंची सागर परिक्रमा। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला का किया गया स्वागत। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के फैसले को अगले साल आम चुनाव तक टाल सकती सरकार। चुनाव से पहले सरकारी बैंकों के निजीकरण पर पहल न होने का अनुमान। वरिष्ठ नागरिकों की छोटी बचत योजनाओं में अप्रैल के दौरान कलेक्शन में 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एक पायदान की टक्कर। 24वें स्थान पर पहुंचे गौतम अडानी। नेटवर्थ में 1.46 अरब डॉलर की गिरावट आने के बाद अडानी की नेटवर्थ कम हो गई। विदेशी मुद्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई से लगेगा 20% टीडीएस। इलाज और पढ़ाई समेत चुनिंदा खर्चों पर मिलेगी टीडीएस की छूट। लाइफस्टाइल और फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बिक्री इस साल के पहले 4 महीनों में सुस्त रही। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 14 महीनों में सबसे कमजोर रही ग्रोथ।